हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यूजलेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या सच में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यूजलेस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको एक लाइन में बताऊं कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो यूजलेस है या नहीं, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अब क्यों ऐसी बातें उठती है कि यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूजलेस है या फिर वहां पर इन्वेस्ट करने से कोई खास मतलब नहीं निकलने वाला है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो गाइस ये सारी बातें क्यों आती है, इसके पीछे 2 से 3 रीजंस है। ठीक है, 2 तो इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पर है ही है जो मैंने रियलाइज किया, और इसके अलावा एक और रीजन है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में और बात बिगाड़ सकती है। ठीक है, फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि यार उसने कुछ बहुत ज्यादा डैमेज किया है यहाँ पर, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो रीजन थोड़ा सा और ज्यादा डैमेज करे यहाँ पर। तो गाइस हम वो तीनों रीजन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, क्लाइंट्स, अगर हम बात करें क्लाइंट्स के साइड में रहकर अगर हम बात करें, तो जब तक क्लाइंट्स का आउटपुट नहीं मिलेगा वो तो यही बोलेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूजलेस है। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि यार क्लाइंट्स जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। गाइस यहां पर क्लाइंट बिल्कुल सही है। अगर किसी भी वजह से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं पहुंचा पा रही, तो यार क्लाइंट्स क्यों बोलेंगे कि यार हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और हमें कुछ आउटपुट मिला, जब मिला ही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि कुछ एजेंसीज ऐसे, मतलब पिछले कुछ टाइम में जब डिजिटल मार्केटिंग का जो ये स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, तो ऐसे बहुत सारी नई नई एजेंसीज निकल कर आई है जो दावा करती है कि हम आपके बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर देंगे, हम आपको क्लाइंट्स दिला देंगे, हम आपको हमारे आपके जो प्रोडक्ट्स है वो बिकवा देंगे, मतलब क्या क्या कर देंगे, मतलब बहुत सारे दावे लेकर काफी सारी नई नई कंपनीज आई है। लेकिन गाइस मैं रियलिटी बताऊं इन कंपनीज की, इनके पास एक पेड टूल तक नहीं है। अगर हम बात करें सेमरश, एचआरएफ, मैजेस्टिक, ये जो टूल्स होते हैं इनके पास यहां तक ये टूल्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन चीजों के बारे में, मैं इनके डीप में जा चुका हूं, मैं काफी सारी कंपनीज के साथ मिल चुका हूं, और कुछ कंपनीज का तो मैंने काम भी किया है जो आज भी फ्री टूल्स का यूज करते हैं। तो गाइस उस फ्री टूल से उनको ये लगता है कि वो पेड टूल्स से जितना रिजल्ट ला सकते हैं उतना रिजल्ट वो फ्री टूल्स के लेके आ सकते हैं। मतलब यार ये तो हद हो जाती है। ठीक है, एक नई कंपनी कल उठ के आती है और दावा करती है कि हम सबसे बेस्ट है, उनकी वेबसाइट में डायरेक्टली लिख देते हैं कि हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यार जब तुम्हारे पास पेड टूल्स नहीं है तो कैसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कुछ नई नई कंपनियां आ गई जिनके पास जो एक्सपीरियंस है वो तो जीरो है। ठीक है, स्किल्स कुछ टाइम में हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन स्किल्स से ये गारंटी नहीं दिला सकते कि यार तुम प्रोडक्ट्स सेल कर ही दोगे, तुम ऑर्डर्स ले ही आओगे, तुम क्लाइंट्स ले ही आओगे। सवाल ही नहीं उठता यार, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम क्या होता है, वो ये करती है कि बिजनेस को प्रमोट करना, हमारे बिजनेस को वो प्रमोट करते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके। ठीक है, लेकिन यहां पर उनके पास स्किल्स तो है, लेकिन अगर मान लो कि हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अगर हम एक एजेंसी के पास जाते हैं और काफी सारी एजेंसीज ऑलरेडी उस बिजनेस पर काम कर रही है, मतलब सेम क्लाइंट का नहीं, दूसरे क्लाइंट्स, लेकिन बिजनेस की जो कैटेगरी है वो सेम है, तो ये कंपनी ऐसा क्या कर लेगी जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, सिर्फ स्किल्स, और स्किल्स सबके पास है। ठीक है, तो ऐसे में वो कंपनी क्या होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी है, वो मैम रिजल्ट नहीं दे पाती। तो ऐसे में क्लाइंट क्या सोचते हैं कि यार यूजलेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स जिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास गए हैं वो तो उन्हें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, तो मतलब सारी कंपनीज ऐसी ही होगी, ये एक इमेज बन जाती है क्लाइंट्स के माइंड में। ठीक है, गलत नहीं कह सकते हम इनको, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिला है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम ये हुई है कि नई नई एजेंसी उठ के आ रही है जो ये दावा कर लेती है कि हम बेस्ट है, और उस बेस्ट के बेचारे जो नए क्लाइंट्स होते हैं जो अभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि यार ये कुछ जादू कर देंगे। ठीक है, तो गाइस सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होता है। जो नई कंपनीज, नई एजेंसी जो होती है वो कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें लाके नहीं दे सकती, रियलिटी तो ये है। हाँ, डेडिकेटेडली हमारे लिए काम जरूर कर सकती है वो कंपनी, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, काम करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर थोड़ा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे में हम पहुंचते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, यहां अभी तक तो हमने बात की कि कुछ एजेंसीज होती है जो ये दावा करती है, लेकिन वो 100% उसके लिए मेहनत करती नहीं है, उनके पास पेड टूल्स नहीं है। तो ये चीजें हो गई गलती एक तरह से एजेंसीज की। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इस मार्केट को, वो है क्लाइंट्स की मेंटेलिटी।
तो यार अब मैं यहाँ पर बताता हूँ जो क्लाइंट्स क्या सोचते हैं। एक जो नया क्लाइंट होता है ना, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठा होता है, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती, क्या मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या मेरे को बिजनेस मिल रहा है, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एजेंसीज पर क्या वो मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ यही एक थिंकिंग होती है एक बिजनेसमैन की, उनको उसके ऊपर कुछ भी नहीं पता होता डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। बस उनको सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक एजेंसी में इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करता है, एक एजेंसी का अप्रोच करता है, एजेंसी से उनको अपना प्रोजेक्ट दे देता है और उसके बाद एजेंसी 2 या 3 दिन में फोन करके पूछता है कि मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, मैंने तो तुम्हें 10,000 रुपए पे कर दिए, मैंने तुम्हें 15,000 रुपए पे कर दिए, मैंने तुम्हें 20,000 रुपए पे कर दिए। यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो काम है वो 3 दिन में स्टार्ट भी नहीं होता है। रियलिटी ये होती है, अभी उनकी गलती नहीं होती, उनको प्लान करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को इनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी होती है कुछ एजेंसीज के पास जो बहुत सालों से काम कर रही है, काफी सारा एक्सपीरियंस है, सेम फील्ड में बहुत बार काम कर चुकी है, सेम नीश में काम कर चुकी है, उनके पास तो स्ट्रैटेजी होती है, वो 2 या 3 दिन में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नई एजेंसी होती है उन्हें स्ट्रैटेजी शुरू से बनानी पड़ती है, पहले बिजनेस को समझना पड़ता है बिजनेस एक्चुअल में कर क्या रहा है, किस तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ज्यादा माल बिकेंगे। तो ऐसे में एजेंसीज को टाइम लगता है। पहले तो वेबसाइट डिजाइन करना पड़ेगा, वेबसाइट डिजाइन करने में 15-20 दिन लग जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से वेबसाइट डिजाइन करने में 15-20 दिन, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ऑन पेज करना पड़ता है, ऑफ पेज करना पड़ता है। ये सब कुछ करने के बाद ऐड चलाना पड़ता है, उसमें काफी सारे अलग अलग तरीके से ट्रैफिक लाने पड़ते हैं उसमें, ठीक है, और बैकलिंक्स क्रिएट करना, मतलब इतने सारे काम होते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेबसाइट तो बन गई, गूगल इसको इंडेक्स करेगा तब होगा ना, गूगल को इंडेक्स करने में भी तो टाइम लगेगा, बैकलिंक्स बनेंगे, बैकलिंक्स अप्रूव होने में टाइम लगते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार इसके पीछे। अब क्लाइंट्स अगर डायरेक्टली 1 या 2 दिन में फोन करके पूछने लगे कि हमारे पास तो ऑर्डर आया ही नहीं, हमने आपको इतना पे कर दिया, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती क्लाइंट्स की भी, क्योंकि क्लाइंट्स को समझ नहीं है इस बात की कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो काम करती है उसका रिजल्ट हमें 6 या 7 महीने बाद मिलते हैं। अब इतने टाइम तक कोई डायरेक्टली पे कैसे करेगा? जो कंपनी है, वो जो कंपनी उस एजेंसी के पास गई है, वो 6-7 महीने इस उम्मीद में पे कैसे करेगी? तो गाइस ये चीज समझना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि यार डिजिटल मार्केटिंग ऐसी काम ही इस तरीके से करती है, आपको 6-7 महीने उनको पे करना पड़ेगा, उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में क्लाइंट्स को क्या लगता है कि यार हमने आज इतना किया, आउटपुट कहाँ है? यार आउटपुट इतनी जल्दी नहीं आता है। गूगल है, गूगल अपना अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर गूगल, बिंग, याहू जो कुछ भी होता है ये सब अपने अपने अलग तरीके से काम करते हैं, वहां पर हमें फटाक से रिजल्ट नहीं मिलता है। आपने एक होर्डिंग लगा दी कहीं पे, वो होर्डिंग 10, 50, 100, 200, 1000 लोग देखते देखते आएंगे, तब जाके कोई एक बिजनेस मिलता है। वैसे ही गूगल पे भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये क्लाइंट्स को समझना पड़ता है। गाइस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मतलब कोई जादू करने वाली कंपनी नहीं होती, एक ऐसी कंपनी होती है जो आपके बिजनेस को रीच प्रोवाइड करती है। आपका कल का नया नया बिजनेस होता है और वो चीज को लोगों तक पहुंचाने का काम वो करती है। एक उससे क्लाइंट्स बनेंगे नहीं बनेंगे ये सब तो अलग बात है, लेकिन वो पहुंचा रही है ना, वो अपना काम कर रही है। क्लाइंट्स को ये लगता है कि ऑर्डर नहीं आ रहे मतलब वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिन लोगों के सामने पहुंच रहा हो सेम टाइम सेम डे उनको जरूरत ना हो उस चीज की, ठीक है। लेकिन आएगा, उनका टाइम आएगा जब उनको जरूरत पड़ेगी, तब वो ऑटोमेटिकली वापस सर्च करके आएंगे आपके बिजनेस को और तब आपको बिजनेस मिलेगा और उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यार इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो ये है। 5-6 महीने आप एजेंसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो तो यार ये गलत है, ठीक है। अगर आपका पहले से ही वेबसाइट बिल्ड है और फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 5-6 महीने में कुछ ऑर्डर्स आए तो वहां पर तो सही है, क्योंकि इंडेक्स करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ऑलरेडी वेबसाइट बिल्ड है और उसके बाद सिर्फ एड्स चलाने होते हैं, ठीक है। पीपीसी और फेसबुक एड्स के थ्रू हम चाहे तो मतलब कुछ ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं, एक मनी का फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एसईओ में तो तब भी टाइम लगने वाला है, 6-7 महीने के से पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज के डेट में अगर हम गूगल पे सिर्फ एसईओ करेंगे तो 6-7 महीने तक तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अगर कहीं वो प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे हुए तब तो भूल जाओ कि 1-1.5 साल तक कुछ भी होने वाला है। तो यार एजेंसीज यूजलेस नहीं होती, अगर एजेंसीज काम नहीं करेगी तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एजेंसीज काम करेगी तो कम से कम ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि 6 या 7 महीने या 10 महीने बाद आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो वो काम करती है एजेंसी, ठीक है। तो यहां पर एजेंसीज की गलती हमने बता दी, क्लाइंट्स की मेंटेलिटी गलतियां बता दी। अब एक और चीज है जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्लाइंट एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया जो मार्केट में उनसे भी सस्ता कोई और बेच रहा है,
ठीक है। और उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ 1 या 2% लोग होते हैं। पूरे पॉपुलर जो अपने पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 1 या 2% लोगों को उस प्रोडक्ट की जरूरत है। चलो छोड़ो, 1 या 2% लोगों से भी कम होते हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो 1 या 2% से भी कम लोगों को चाहिए होते हैं। तो ऐसे में यार कोई एजेंसी कैसे बिकवा देगी आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी कम लोगों को चाहिए। पूरे अगर हम मान के चले कि पूरे इंडिया में अगर उस प्रोडक्ट की जरूरत सिर्फ 2 या 3 लाख जनों को है और लोग जो है ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और आपसे कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो कोई एजेंसी भी क्या कर लेगी यार, कैसे बेचेगी आपके प्रोडक्ट को। तो फिर आप उस एजेंसी को, यहाँ पर एक चीज होती है, क्लाइंट उस एजेंसी के पास जाता है, उस एजेंसी को साफ साफ बता देना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट तो हम नहीं बेच पाएंगे, वो उस ऑर्डर को ले लेते हैं। ये गलती एक एजेंसी करती है कि जब वो नहीं बिकवा सकते फिर भी क्लाइंट से पैसा लेते हैं और वो ऑर्डर वो ले लेते हैं। अब ये जो एजेंसी से, जो नई नई एजेंसी होती है जिनको प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है, वो ये गलती हमेशा करती है। ये एक गलती नहीं है, मैं तो इसको मतलब एक क्राइम मानता हूं कि अगर आप किसी चीज को नहीं कर सकते तो आपको कभी लेना नहीं चाहिए। तो इस वजह से सारी एजेंसीज का नाम खराब होता है। ठीक है, जो नई कंपनी ऐसा करती है तो पुरानी कंपनी, सारी जो एजेंसीज होती है उन सभी का नाम खराब होता है। और आने वाले टाइम में जो लोग अपनी एजेंसी ओपन करने वाले हैं उनका ऑलरेडी नाम आप खराब करके रख देते हो, ठीक है, आपके काम की वजह से। तो यहाँ पर ये जो गलती करते हैं ये एजेंसीज करते हैं। और फिर अगर मान लो कि क्लाइंट जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप लो कैसे भी करो, तो ऐसे में फिर यार उस एजेंसी को थोड़ा टाइम दो, ठीक है, कि वो एजेंसी कुछ करे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बिकना बहुत मुश्किल है। या तो आप अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा करो, या तो उसकी प्राइसिंग कम करो, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आओ जो सच में बिक सकता हो, ठीक है। अब यहां पर एक और फैक्टर ये होता है कि अगर मान लो आपके पास एक तगड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वहां पर आपको एजेंसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक जाएगा, अगर उसकी प्राइसिंग भी कम है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो वो तो वैसे ही बिक जाएगा आपका, ठीक है। आप खुद भी अगर थोड़े बहुत एड्स चला दोगे ना तो वैसे ही प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन एजेंसी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो 100% सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट शायद नहीं होगा, लेकिन बेचना तो हमें तब भी है ना। तो इस वजह से ऐसे केसेस में हमारे एजेंसीज काम आते हैं। तो गाइस ये तो हो गई कुछ मेन फैक्टर्स, और अब चलिए चलते हैं एक नया फैक्टर जो उभर कर आ रहा है आजकल, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एजेंसीज की वैल्यू और गिरा देगा, ठीक है। तो वो फैक्टर ये है कि आजकल के डेट में ना, मतलब लोग हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल कर रहा है, ठीक है। कोई 99 में सेल कर रहा है, कोई 199 में सेल कर रहा है, कोई 299, कोई 999 तक ये रेंज चलती रहती है। यार तुम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, चड्डी बनियान नहीं बेच रहे हो यार, यहाँ पर तुम एजेंट मतलब कोर्स सेल कर रहे हो, तुम एक स्किल सेल कर रहे हो, तुम इतना सस्ते में कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब सोचना चाहिए लोगों को, और खरीदने वालों को पहले सोचना चाहिए कि यार ये बेच क्या रहा है, ये एक स्किल बेच रहा है, इतना सस्ते में बेच कैसे रहा है, और हम अगर ये खरीद लेंगे तो हम करेंगे क्या फिर उसका, ठीक है। उस कोर्स को लेकर हमारा क्या होने वाला है। 99 रुपए का कोर्स क्या आपको 1 लाख कमा के दे सकता है महीने में? नहीं हो सकता यार। आपको क्या 10,000 कमा के दे सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। वो कोर्स सिर्फ आपके 99 रुपए को खराब करेंगे, और जो बंदा उस कोर्स को बेच रहा है ना, वो बहुत पैसा कमा रहा है उससे। वो एक घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है आपको 99 रुपए में। 99 रुपए में आपके लिए शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन 100 जनों से न जब उसे 99 रुपए मिलेंगे ना, तो आप अंदाजा लगा लो कि वो कितना कमा जाएगा, ठीक है। तो गाइस यार ये चीज बहुत ध्यान रखता है। 10,000 रुपए का 100 जने परचेस कर लेना, 10,000 रुपए कमा लेगा सिर्फ 99 रुपए से। आपके हाथ से 99 जाएंगे, किसी और के हाथ से 99 जाएंगे, और ऐसे कर करके वो बंदा करोड़पति बन जाएगा और आप लोगों को कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो क्यों एक बंदे को जबरदस्ती उसके कोर्स परचेस कर उसको करोड़पति बनाना, जबकि वो एक घटिया प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप उससे कुछ सीख जाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। इससे तो आप फ्री में सीख जाओगे, इससे इजीली तो आप फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब से। अगर आप YouTube में आते हो, चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसे में आप फ्री में सीख सकते हो। 99 रुपए भी क्यों देना किसी को, और किसी को क्यों घटिया प्रोडक्ट के लिए उसको करोड़पति बनाना। तो ये जो चीज होती है ना, ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को खराब कर रही है। तो लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग बस 99 रुपए की चीज है यार, तो क्यों किसी एजेंसी को ज्यादा पैसा दे। एजेंसी को अगर ज्यादा पैसा हम नहीं देंगे तो एजेंसी आपको रिजल्ट कैसे देगी। तो कुल मिला के यहाँ कोर्सेज से ही सारी चीज बिगड़ती जा रही है। 99 रुपए का कोर्स है, तो एजेंसी को जो लोग एजेंसी से सेल करने, मतलब अपना प्रोजेक्ट लेके एजेंसी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे यार आपका कोर्स 99 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, तो आपके कोर्सेज की वैल्यू ही क्या है, तो हम आपको इतना पैसा नहीं देंगे। अगर कोई भी एजेंसी को इतना पैसा नहीं देगी तो एजेंसी पेड टूल्स कैसे लेके आएगी आपको आपके मार्केटिंग के लिए। तो ऐसे में ना यार ये एक चेन बन जाएगा और पूरे इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को ये खराब कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग आज के डेट में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, एजेंसी से बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा फेमस एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही है, तो वो जो एजेंसी है वो भी
बंद पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो अभी एक एक प्रोजेक्ट के एक एक 2-2 लाख रुपए लेते हैं और उनको अच्छा खासा रिजल्ट देते हैं, वो उनको कल को 10-20 हजार रुपए में आ जाना पड़ना पड़ेगा, और 10-20 हजार रुपए में वो टूल्स को जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर वो टूल्स अफोर्ड नहीं कर पाएगी, वो आपको अच्छा काम नहीं दे पाएगी, तो खत्म हो जाएगी ये इंडस्ट्री, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो मतलब यार इसमें हर किसी का नुकसान है। बंद करवाओ इस तरीके के जो 99 रुपए में 999 रुपए जो कोर्स सेल करते हैं, बंद करो इस चीज को। किसी के लिए भी सस्ते में काम मत करो। अगर आप एसईओ का काम करते हैं किसी के लिए मिनिमम 10,000 रुपए तो लेना, इससे कम में आप सोचना भी मत किसी के लिए काम करने का, ठीक है। इस तरीके से ही हम वैल्यू रख सकते हैं हमारे फील्ड के लोगों की, ठीक है। क्लाइंट्स जो हो सकता है क्लाइंट्स को 1000 रुपए में चाहिए, 2000 रुपए में चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है। वी आर प्रोफेशनल्स, हमारे पास एक ऐसी स्किल है जिससे हमें जिंदगी भर आगे जाना है। हम किसी को सस्ते में चीजें नहीं देंगे, ठीक है। ये एक हमें ये चीज रखना पड़ेगा। और पैसा लेते हैं तो हम अच्छा काम भी करके देंगे, नहीं तो क्या होगा ना, धीरे धीरे यार सब्जियां भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ऊपर बिकने लगेगी, और तब हम तो जो अर्न कर रहे होंगे ना, वो सब्जी खरीदने के लिए भी हमारे काम नहीं आएंगे। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपना काम अच्छे से करते जाओ। और उसके लिए आपको जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना, उतना लो क्लाइंट से, तभी ये मार्केट चलता रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन हर जगह होता है, तो उस इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी भी प्राइसेस बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं कि मतलब यूजलेस हो गया। तो यूजलेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक चेन बन चुकी है, ठीक है। एक गलत काम कोई एक बंदा करता है, वो उस चेन को धीरे धीरे सब पर वो चीज इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस चेन को हमें तोड़ना है, और ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो पहले जैसे वापस महान बन सकती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा था, और उसके बाद मैंने सोचा कि यार अगर किसी वजह से प्रॉपरली, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी ऐसी नहीं है जो मतलब एक बंदा अकेले कर सकता हो, ठीक है। बहुत सारे बंदों का यहाँ पर मैटर करता है, और ये चीजों को बहुत सारे लोगों को संभालना और ये सब बहुत ही ज्यादा टिपिकल काम है यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने सोचा यार एक बार थोड़ा टाइम और रुक जाता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करूंगा एक एजेंसी। तो इस वजह से फिलहाल मैं किसी के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लेता नहीं हूँ, ऐसी चीज चलती है। लेकिन मेरे पास इसका पूरा नॉलेज है, मैंने पूरा नॉलेज लिया था, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं अच्छा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाया, अच्छे खासा कॉस्ट तो मैं लूंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद में अगर किसी वजह से, दूसरों की गलती की वजह से भी अगर मैं अच्छा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो शुरुआत ही मेरी खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी चीज की शुरुआत खराब हो। तो इस वजह से मेरे पास नॉलेज जरूर है, लेकिन मैं अब इस फील्ड में अभी उतरा नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।